गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण। आज है 51वां अध्याय। श्री अगस्त्य गीता नारदीय सूक्त व्याख्या। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, दुर्वासा मुनि के कहे हुए इस उत्तम धरणी व्रत को सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रवट संज्ञक वट का वृक्ष था। उन मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्यतपा के द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ी विचित्र लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभु, आप सनातन पुरुष हैं। तपोमय इस व्रत को मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गई थी, परंतु आज आपकी कृपा से वह पुरानी बात मुझे याद आ गई। परम प्रभु, जातिस्मरता प्राप्त होने, पूर्व जन्मों की बात स्मरण आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्रासु के भवन पर पुनः कब आए और उनकी आज्ञा से राजा ने फिर क्या किया। वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, राजा भद्रासु सदा श्वेत अश्व उजले घोड़े पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और पहले से भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा, भगवान, वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है, अथवा देहधारी एवं बिना देह वाले सभी प्राणियों के लिए कौन सा कर्म वैध है जिसका संपादन कर लेने पर उनके सामने शोक नहीं आ सकता। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सावधानी से सुनो। और यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों लोकों से संबद्ध है। यह बात उस समय की है जबकि दिन रात, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश, देवता एवं सूर्य, इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागर के तट पर एक वन था और वहाँ बहुत से सर्प निवास करते थे। वहाँ 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंदगामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रसाद से तेज के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उस समय 1000 सूर्यों जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती न थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंधक पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुँचे और उन प्रभु के चारों ओर लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो। इतने में उनके सामने 3 वर्ण वाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसने श्वेत, रक्त एवं पीत इन 3 रूपों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए दूसरा स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने पूछा, कहाँ जाने का विचार करते हो? साथ ही उस पुरुष का नाम महत रख दिया। अब उस पुरुष ने उस जगन्नियंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस पर उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। तब तो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था। उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थित हो गया। तदनंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजा के चारों ओर खड़े हो गए। राजन, उन डाकुओं ने शस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में वे लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। ये भी राजभवन में आए। तब उन प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उनसे कहा,
महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय पशुपाल ने पूछा, बतलाइए आपके लिए मैं क्या करूं? फिर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे, यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते हैं। मुझ पर आपकी पुत्र भावना होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार 3 वर्ण वाले पुरुष के कहने पर राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ जो दूसरों का भी प्रबंधक हो, और उस 3 वर्ण वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, पर उसमें उनकी आसक्ति ना हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 52। अगस्त्य गीता में पशुपाल का चरित्र। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पशुपाल संज्ञक परम प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी। स्वतंत्र होने के कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र में 3 रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अवबोध स्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था और वे विषयों को भोगने की रुचि रखते थे जो इंद्रिय कहलाए। अब सबने रहने का एक सुंदर भवन बना लिया। उनका वह मंदिर ऐसा था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियां उसे सुशोभित कर रही थीं। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उन्हें स्मरण हो आए। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ, इन सब की उन्होंने व्यवस्था की। राजन, किसी समय की बात है, राजा पशुपाल के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की और योग माया का आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद और 4 पथ हुए। महामते, समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रभृति पशु तक उनका प्रवेश है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, प्रस्तुत कथा प्रायः मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरितार्थ होती है। पशुपाल से जिसकी उत्पत्ति हुई उसके 4 चरण और 4 मुख थे। उन्हीं को इस कथा का उपदेष्टा एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्य स्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष है। इन चारों का साधन है। पुरुषों का इन चारों से संबंध है। भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले को ये सुलभ हो जाते हैं। इनमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप वृषभ का है। उसके 4 सींग हैं। उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है। जो भक्ति के साथ उसका आदर करता है उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाता है। इस ब्रह्म का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्त रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बताई गई है। इस अवस्था में भी उसका अंतःकरण धर्मयुक्त होना आवश्यक है। इसके पश्चात उस पर ब्रह्म ने अहमअस्मि, केवल मैं ही हूँ, यूँ कहा। फिर वह एक दूसरे ही 4 एवं 1-2 प्रकार के रूप से विराजने लगा। भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उसकी भुजाएं भी उसी का अनुसरण करने लगीं। सर्वप्रथम 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य हैं। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष हैं। उनमें जो गुण हैं वे उनकी इन संतानों में किसी में भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्वर की दृष्टि के प्रकरण में एक ऐसी श्रुति है कि जो पिता के पुत्र का पुत्र है उसे अपने पितामह के नाम का संरक्षक होना चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है जहाँ पिता का भाव दिख पड़े। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी यह सोच ही रहे थे कि परमपिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। अब ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिससे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नारियल के फल के समान थी। ब्रह्मा जी के प्रयास से वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण, अपान, उदान, समान एवं व्यान रूप से सामने आ गए। अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के पश्चात जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्हें शरीर के भीतर अपने पिता परब्रह्म परमात्मा की झांकी दृष्टिगोचर हुई।
संपूर्ण प्राणियों में त्रस रेणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्व से जानता है उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 52-53 तो पूरा हुआ, एक साथ था। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।